हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनमें से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ इस पॉलिनोमियल में k आपका जो है एक कांस्टेंट है, ठीक, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ ये भी दे रखा है कि x माइनस वन जो है इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक। तो यदि ये x माइनस वन जब इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है तो हम इसका सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वन को हम जीरो के बराबर कर लेंगे तो x बराबर हमें वन मिल जाएगी, यानी कि जीरो की वैल्यू हमें वन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वन को हम इस पॉलिनोमियल की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक। ये जो P1 की वैल्यू होगी, ये जो जीरो की वैल्यू यहाँ वन है, वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है यहाँ पे, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x माइनस वन जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है, ठीक। तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल्स इन वन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो के बराबर। ये जीरो के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये जो x माइनस वन है इसका फैक्टर है, ठीक। तो इसकी वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये x की जगह पे हम रखेंगे वन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम वन रखेंगे और उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा x की जगह पे वन का स्क्वायर और ये प्लस ये x है तो यहाँ वन, और ये आपका k इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम वन का स्क्वायर करेंगे तो वन होगा, और ये आपका प्लस वन और ये प्लस k इज इक्वल टू जीरो, ठीक। वन और वन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू और ये प्लस का k इज इक्वल टू जीरो, ठीक। k को यहीं रखेंगे क्योंकि k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस का टू है, उधर जाके आपका हो जाएगा माइनस का टू, ठीक। तो k की वैल्यू जो है माइनस टू आ गई है, ठीक। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। दिया है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में टू, ठीक। और x माइनस वन जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर का जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो इसे हम x माइनस वन को जीरो के बराबर कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ये माइनस का वन है तो इधर जाके हमें मिल गया प्लस का वन, ठीक। और इस जीरो के वैल्यू को, x की वैल्यू को हम इस दिए गए पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की जगह यानी कि x की जगह पे रखेंगे। और ये जो पॉलिनोमियल्स है यानी कि px है, इसे हम p1 यानी कि यहाँ पे हम पहले वन रखेंगे, ठीक। x की जगह पे वन रखेंगे और इसे जीरो के बराबर रखेंगे। क्यों जीरो के बराबर रखेंगे? क्योंकि x माइनस वन जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे रखते हैं पॉलिनोमियल इन वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा टू और x की जगह पे वन का स्क्वायर और प्लस के, x की जगह पे ये आपका वन और प्लस अंडर रूट में टू, ठीक। यहाँ पे आपका ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। और ये वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, तो वन में टू से मल्टीप्लाई होगा तो आपका टू, और प्लस के में वन से मल्टीप्लाई होगा तो के, और प्लस ये आपका अंडर रूट में टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक। के यहीं पे आपका रहेगा, टू और प्लस अंडर रूट में टू, इधर जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का टू और ये आपका हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में टू, ठीक। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा टू प्लस अंडर रूट में टू, तो के की वैल्यू आ जाएगी
ये आपकी माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट में 2। ठीक, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये आपका 2 प्लस अंडर रूट में 2 हो गया है। ठीक, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2x प्लस 1 और इसका फैक्टर है x माइनस 1। ठीक, तो सबसे पहले इस फैक्टर का हम 0 फाइंड करेंगे और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी इस वेरिएबल की जगह पे इस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे और इस पॉलिनोमियल्स को हम 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक, और जो हमारा आंसर होगा वह 0 में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 जो है वो दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका 0 फाइंड कर लेते हैं, तो इसे हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस 1 को इस p1 की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे, इस 0 की वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इस पॉलिनोमियल्स को हम 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 0 हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इस 0 की वैल्यू को रखेंगे। तो यह हमारा हो गया k और x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 2 और आपका x की जगह पे 1 और ये प्लस आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 जा k माइनस अंडर रूट 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2 और ये प्लस आपका 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, k माइनस अंडर रूट में 2 और प्लस 1, k आपका यहीं पे रहेगा और माइनस का अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा प्लस का अंडर रूट में 2 और प्लस का 1 आपका हो जाएगा ये माइनस। तो k की वैल्यू हो गई है माइनस अंडर रूट में 2 और माइनस 1। ठीक, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के आपका एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक, और के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 के दे रखे हैं। ठीक है, और x माइनस 1 जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर का 0 फाइंड करेंगे। 0 के बराबर हो गया ये, तो x बराबर हमें 1 मिल गया। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसे हम पी एक्स की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे और इसको 0 के बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 जो है ये हमें जो वैल्यू मिली है ये इसका फैक्टर है। ये जो है x माइनस 1 है इसका फैक्टर है। ठीक, इसलिए हमें 0 के बराबर करना चाहिए क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0 में ही होना चाहिए, क्योंकि ये x माइनस 1 जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो इसे हम कर लेंगे पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कि x की जगह पे 1 का स्क्वायर और माइनस 3x की जगह पे 1 और ये आपका प्लस k। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में k से करेंगे तो k, माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3 और ये आपका प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 छूट गया है, ये 0 के बराबर हो जाएगा दोनों। यहाँ पे एक के ये है और एक के ये है, तो दोनों हो जाएंगे 2k और माइनस का 3 उधर आपका चला जाएगा। पहले मैं यहीं लिख देता हूँ, उसके बाद से इसे सॉल्व करूँगा। तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 का है तो इधर जाके आपका प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 जो है वो k के मल्टीपल में है, हमें k की वैल्यू चाहिए तो k को हम यहीं रखते हैं और 2 जो है वो 3 के डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/2।
इस लास्ट पार्ट था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।